वालेकुम। इस वक्त शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं बुशरा हक। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर और फैसलाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज। लाहौर और फैसलाबाद के ताजिरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। नून लीग ने लोड शेडिंग के खिलाफ 31 मार्च से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ नर्सें सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में काम बंद कर दिया। इस्लामाबाद में पुलिस का लाठी चार्ज, कई बेहोश। वजीर आजम की सोल में अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम के साथ गैर रस्मी मुलाकातें। नेटो सप्लाई से मुतालिक पार्लिमानी सिफारिशात पर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात जारी। नून लीग ने अरबाब रहीम को सिंध में अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा कर दिया। मेमो कमीशन का हुसैन हक्कानी के पेश न होने पर इजहार बरहमी। यासीन मलिक का कहना है कि मंसूर एजाज पागल शख्स है। सिंध असम्बली के 6 अरकान को धमकी आमेज खतूत मौसूल। कायम अली शाह कहते हैं मामले को संजीदा लेते हैं, जिम्मेदारों का पता चला लेंगे। हुकूमत की 1 मार्च से अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। फी लीटर 7 रुपए तक इजाफे का इम्कान। फिल्म एजेंट विनोद बॉक्स ऑफिस पर शायकीन को मुतासिर करने में कामयाब ना हो सकी। और मेक्सिको में सैकड़ों लोगों ने यकजा होकर डांस करके आलमी रिकॉर्ड बना लिया। मुल्क भर में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं, जिसके दौरान लाहौर में एक शख्स भी हलाक हो गया है। ये वाकया लाहौर के इलाके दरोगा वाला में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान पेश आया। मुजाहरीन ने इलाके में पेट्रोल पंप नजर आतिश किया तो वहाँ मौजूद गार्ड्स की फायरिंग से मुजाहरीन में शामिल एक शख्स हलाक हो गया। दूसरी जानिब 20 घंटे तक की बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सरगोदा में शहरियों ने फैसल बाजार में एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर नजर आतिश किए। इसी तरह फैसलाबाद में भी मुख्तलिफ इलाकों में पावर लूम्स मजदूर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। फैसलाबाद में ताजरों ने तवील लोड शेडिंग और सनती सरगर्मियां महदूद होने के खिलाफ कल से हड़ताल करने का ऐलान किया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान फैसलाबाद पावर लूम्स के मजदूर तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मजदूरों ने बिजली की बेजा लोड शेडिंग से तंग आकर मुसलसल तीसरे रोज भी एहतजाज जारी रखा हुआ है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर समंदरी रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और मुदाखलत करने पर गाड़ी मालिकान को तशद्दुद का निशाना बनाया।
समुद्री रोड ब्लॉक होने की वजह से शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक पहुंच चुका है, जिससे इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है और हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। उधर नून लीग ने लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के सताए अवाम को इजाफी बिल भेजने के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में एहतजाजी मुजाहिरों का बाकायदा शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 31 मार्च से 5 अप्रैल तक मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी पंजाब से सौतीली माँ जैसा सलूक कर रहा है। लोड शेडिंग के बायस लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, सूबे का हक वापस लेकर ही दम लेंगे। उन्होंने इंदिया दिया है कि वो और मुस्लिम लीग की क़यादत एहतजाज में शिरकत करेगी। वफाकी हुकूमत का पंजाब के साथ बदतरीन किस्म का सौतेली माँ जैसा सलूक है। मैं यहाँ पर कोई सूबाइयत की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत ये बताता हूँ कि पाकिस्तान के जो बाकी सूबों के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर कहीं लोड शेडिंग नहीं है। सिर्फ पंजाब में सियालकोट में, फैसलाबाद में जहाँ पर मैं आया हूँ, लाहौर में, गुजरांवाला में, मुल्तान में और जहाँ जहाँ हमारी संत हिरफत है उसका जनाजा निकाला जा रहा है। ये पंजाब के साथ ये पंजाब को ये सिला दिया जा रहा है कि उन्होंने इन हुक्मरानों को वोट दिए और आज उसका बदला इस तरह चुकाया जा रहा है कि लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, सनदों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो चुका है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अरबों डॉलर के कैंसिल हो चुके हैं। हुकूमत पंजाब ने बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीगी ज़राए के मुताबिक लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत से रुजू करने के लिए वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से इजाज़त के लिए बाज़ाब्ता राब्ता किया, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को अदालत से रुजू के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग के सूबाई सदर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से इजाज़त तलब करते हुए उन्हें बताया है कि लोड शेडिंग के हवाले से पंजाब के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। ये मामला मुश्तरका मफादात की काउंसिल में भी उठाया गया था, मगर कोई हल नहीं निकला। मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर वकला ने लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त की तैयारी शुरू कर दी है। रिट दरख्वास्त में पंजाब को इसके हिस्से की बिजली दिलवाने की इस्तदा की जाएगी। और डॉक्टर्स के बाद अब नर्सों ने भी अलाउंस में इजाफे ना होने और दीगर मुतालबात के हक में सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। कराची में जिन्ना सिविल और लियारी अस्पताल से ताल्लुक रखने वाला पैरामेडिकल स्टाफ अलाउंसेस में इजाफे और दीगर मुतालबात के हक में कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा हुआ। नर्सों का कहना था कि उन्हें भी दीगर सूबों के पैरामेडिकल स्टाफ के मसावी हुकूक दिए जाए। नर्सें हाथों में बैनर्स और खुतबे उठाए मुतालबात के हक में मुसलसल नारे लगाती रहीं। एहतजाजी पैरामेडिकल स्टाफ का कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। मुल्क भर से आई हुई लेडी हेल्थ वर्कर्स का अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में एहतजाजी धरना जारी है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर मुल्क भर से आई हुई लेडी हेल्थ वर्कर्स ने डी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबा है कि वो 17 साल से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन उनकी खिदमात का मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता। इस दौरान एहतजाज करने वाली 3 खवातीन बेहोश हो गईं। और इस्लामाबाद के डी चौक पर नर्सों के एहतजाज की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नुमान मकसूद से। नुमान, ये बताइएगा अब क्या सूरत हाल है एहतजाज की? जी ये इस वक्त जो तमाम के तमाम जो मुजाहिरीन ख़वातीन और इनके साथ जो दीगर मुलाजमीन थे वो इस वक्त आप देख रहे होंगे ये नादरा हेडक्वार्टर है, उससे मुल्लिक़ा ये सड़क है जहाँ पर मौजूद है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ के
जो तमाम के तमाम मुलाजमीन है, 4000 से ज़ायद मुलाजमीन है जो इस्लामाबाद में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और फैज़ाबाद के रास्ते से ये यहाँ पर पहुँचे थे। और इनका ये कहना है कि तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद मुलाजमीन हैं जो अभी तक जो है वो मुस्तकिल नहीं हो चुके। और 1994 से जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था और अब तक इनके जो इनके ना तो मुस्तकिल किया जा रहा है और ना ही इनके तनख्वाहें जो हैं वो अदा की जा रही हैं। इनका ये कहना है कि इनके जो मुतालबात हैं वो अब तक जो है वो पूरे नहीं हो सके हैं और 4 माह तक जो है वो इनको तनख्वाहें नहीं जाती, जबकि 7000 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7000 तनख्वाह जो है वो दी जा रही है और ना ही किसी का ग्रेड जो है उस हवाले से इनको बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, इसके बावजूद भी इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो रहे। 7000 से ज़्यादा इनका ये कहना है कि जो मुलाजमीन हैं उन्हें मुस्तकिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था और इनके जो ग्रेड्स थे उनके बारे में कहा था कि सीनियरिटी बेसिस के ऊपर इनको जो है वो ग्रेड जो है वो दिए जाएँ और इनकी मुलाजमतें जो हैं वो मुस्तकिल की जाएँ। मगर अभी तक जो है वो कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई हुकूमत की तरफ से और ना ही इन्हें जो है वो इनके मुतालबात जो है वो पूरे हुए हैं। 17 साल हो चुके हैं इन लोगों का ये कहना है कि इन्होंने ये मुलाजमतें जो हैं वो ये कर रहे हैं मगर इनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। अब मेरे दाएं जानिब अगर आप देखें तो पुलिस इस वक्त हसार बनाए खड़ी है और इनको रोकने की कोशिश कर रही है। अब से कुछ देर कबल ही हुई है इन दोनों के दरमियान और इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस के लाठीचार्ज से 3 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस के अकब में भी आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी तादाद जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स की वहाँ पर बैठी हुई है और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं ये इशारा है दस्तूर की तरफ, मगर पुलिस जो है वो इनको रोके खड़ी है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये बिल्कुल साथ ये बिल्डिंग है नादरा हेडक्वार्टर की, जहाँ पर अब से कुछ दिन पहले भी ये जगह मैदान जंग बनी हुई थी और लोग मुजाहरा कर रहे थे नादरा के मुलाजमीन और उसके बाद लाठीचार्ज और पथराव के बाद कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए और उसके बाद उन लोगों को मुंतशिर भी किया गया। आज भी यही सूरत हाल सामने आ रही है। डी चौक से ये लोग कोशिश कर रहे हैं इशारा दस्तूर की जानिब जाने की, मगर पुलिस जो है वो इनको रोकने की कोशिश कर रही है और इन्हें यहाँ से हटा रही है। डी चौक पर नर्सेस का एहतजाज जारी है। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे नुमान मकसूद, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची में मलीर बार एसोसिएशन के साबिक सदर सलाउद्दीन हैदर और उनके बेटे अली हैदर के कत्ल के खिलाफ मलीर कोर्ट से एहतजाजी रैली निकाली गई। सलाहुद्दीन हैदर और उनके बेटे अली हैदर के कत्ल के खिलाफ वकला ने अदालतों का बॉयकॉट किया। इस दौरान मलीर बार एसोसिएशन की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जो नेशनल हाईवे से होती हुई मलीर सिटी थाने पहुंची। रैली और मुजाहरे के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया और हाईवे के दोनों एतराफ गाड़ियों की कतारें लग गई। वकला का मुतालबा था कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और मकतूलीन को 50 लाख रुपए फीकस मुआवजा अदा किया जाए। इस दौरान मुजाहिरीन वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान की बरतरफी का भी मुतालबा करते सुनाई दिए। एहतजाज के बाद वकला वापस मलीर कोर्ट पहुंचे और आमतौर पर मुंतशिर हो गए। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान महदूद ओवर्स की सीरीज रवां बरस अगस्त में श्रीलंका में खेली जाएगी। जी बिल्कुल, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी राणा टुंगा का कहना है कि पीसीबी ने श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ताहम ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने ताहाल किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। वाज़ेह रहे कि मार्च 2009 में लाहौर में श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तीसरे मुल्क में खेल रही है। और वेलिंगटन टेस्ट के चौथे रोज प्रोटियर्स ने कीवीज के खिलाफ 274 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। मैच के चौथे रोज न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज कल के स्कोर 65 रन बगैर किसी खिलाड़ी आउट के किया और पूरी टीम 275 रन बनाकर आउट हो गई। मार्टिन गुप्टिल 59 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर ड्रेरी ने 6 कीवी बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग का आगाज एतमाद के साथ किया और दिन के अख्ताम पर बगैर किसी नुकसान के 75 रन बना लिए थे। और मारूफ भारतीय अदाकार सलमान खान हॉलीवुड स्टार जैकी चैन के साथ महंगी तरीन फिल्म में काम करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। मारूफ
भारतीय अदाकार सलमान खान हॉलीवुड स्टार जैकी चैन के साथ महंगी तरीन फिल्म में काम करेंगे। जनूबी भारत से ताल्लुक रखने वाले हिदायतकार और प्रोड्यूसर रविचंद्रन की अगली फिल्म, जो कि जैकी चैन की एक फिल्म आर्मर ऑफ गॉड का सीक्वल होगी, उसमें दोनों फनकार अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक 400 करोड़ से बनने वाली ये फिल्म भारत की महंगी तरीन फिल्म होगी। ताहम प्रोड्यूसर का ये भी कहना है कि इस फिल्म में तीसरे अदाकार जो कि तमिल इंडस्ट्री से होंगे, उनका नाम ताहल फाइनल नहीं हुआ। जैकी चैन और सलमान खान की आने वाली फिल्म के बारे में हमने आपको बताया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।